हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की वीआईपी लाइव में 26 जनवरी की स्पेशल लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जितने भी नए मेंबर हैं जुड़ रहे हैं अभी, जिन्होंने आज इंटर किया सिस्टम के अंदर में, उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। आज सेशन कुछ ज्यादा हो रहे हैं, मॉर्निंग में वेबिनार, अभी इवनिंग लाइव एंड अगेन 8:30 को क्लास। चलिए अच्छी लाइव स्टार्ट करते हैं। मैं क्लियर करता हूँ। तो वीआईपी लाइव में क्या होता है जनरली कि मैं लाइव आता हूँ शाम को 6 बजे डेली। और इसका टाइम थोड़ा आगे जाके शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि दुबई से मैं करूंगा तो अभी दुबई में 4:30 बज रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता। इस टाइम को हम आगे बढ़ा देंगे, 6:30 या 7 o'clock पे लेके जाएंगे, ताकि दुबई के 5:30 बजे हम लोग लाइव करेंगे, क्योंकि मैं जब उस टाइम दुबई में रहूंगा। तो 5 इंडिया के 7 बजे हम लोग लाइव करेंगे आगे जाके, मतलब नेक्स्ट मंथ से। यूएस मार्केट में 6:30 बजे ओपन हो जाता है। इस लाइव का मकसद ये नहीं कि मैं आपको सिग्नल दूं या टिप्स दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस लाइव का मकसद है कि मैं आपको एजुकेट करूं मार्केट का मूवमेंट को, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई टीए, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बेस पे मार्केट क्या मूव हो सकता है। दैट इज द, देखो ट्रेडिंग के अंदर एक चीज और होती है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। चांसेस क्या होते हैं कि जब कोई चीज आपको आती है, जैसे क्रिकेट आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपने सीखा है प्रोफेशनली, है ना, तो चांसेस क्या रहेंगे कि आप जाओ एक अच्छी बैटिंग करके आओगे, एक अच्छे बॉलर हो तो अच्छी बॉलिंग करोगे, राइट, एक अच्छे फील्डर अच्छी फील्डिंग करोगे, चांसेस होते हैं। बट एक नया आदमी जो आज ही आया हुआ है, उसको बोल दे जा तू बैटिंग कर, तो क्या होगा? दो बातें होगी, हवा में उठा के मार देगा तो सिक्स चले जाएगा, अदरवाइज आउट होकर वापस आ जाएगा ना। सेम चीज अप्लाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जब आते हैं तो हमारे पास एक टेक्निकल का नॉलेज होता है और फंडामेंटल की आइडिया होती है, उसके हिसाब से मार्केट के मोमेंट को पता कर सकते हैं कि मार्केट का मोमेंट कहां तक और कैसे क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन। हवा मुझे लगता है मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलता। जिस दिन आपको ऐसा लगता है मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, उस दिन आपके पोर्टफोलियो की लगती है, आपकी नहीं, आपके पोर्टफोलियो की लगती है, और आपको और जम के लगती है। तो यहाँ पर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलता कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट के साथ कोई ईगो नहीं। मार्केट को ना आप ईगो दिखा सकते हैं ना एटीट्यूड दिखा सकते हैं। तो मार्केट किसी की नहीं सुनता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तुर्रम खाओ की मार्केट नहीं सुनता ना। तो मार्केट नहीं सुनता, जिनके $1 लाख का पोर्टफोलियो मार्केट, उनकी भी नहीं सुनता। तो मार्केट में ऐसा है कि एज पर टी है, जो भी जितना भी आप सीखेंगे उसके हिसाब से आप अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आपको उसमें हेल्प करता हूँ कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। दैट इज द वर्ड कि मैंने अपने मेंबर के लिए फैसिलिटी निकाली कुछ महीनों से। जनरली मेरा सोचना था इस लाइव को लेके, जब मैं पहले लाइव नहीं किया करता था तो काफी सारे मेंबर आते थे, कोर्स लेते थे, फिर चले जाते थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं लाइव आऊं, और लाइव आने के बाद फिर इसमें लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि बाकी जो नॉन मेंबर उनको भी बेनिफिट मिले, और जो लाइव में उनको मेंबर, जैसे आप मेंबर हैं, आज तो मैंने 26 जनवरी सभी के लिए ओपन किया है, तो इसका बेनिफिट्स ले, तो ये मकसद है मेरा। और जो लोग आते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, वो चार्ट बना के कहीं पोस्ट कर रहे हैं, सिग्नल लेके जा रहे हैं, कहीं किसी को आइडिया दे रहे हैं, तो ये सब मत करो। आप लोग सीख लो। आपकी अगर टीम है, कम्युनिटी है, अगर आप आईपी चला रहे हैं, बहुत सारे नोटिस किया मैंने कि आप लोग, काफी सारे लोग आईपी चला रहे हैं, इधर से उधर से सिग्नल बटोर रहे हैं। तो दोस्त मेरे, वो एक शॉर्ट टर्म इनकम होगी। एक जिंदगी वगैरह इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल को अपडेट कर लो। थोड़ा सा समय और पैसा लगेगा, अपनी स्किल को अपडेट करो और आगे बढ़ो इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में जब लोग सुनेंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से टीए करेंगे, अगर आप मेरे पास आए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देख के तो मेरे पास है। मेरे पेड मेंबर, नॉट पेड मेंबर, है ना, कुछ तो देखा होगा आप लोगों ने, तो आज इस लाइव में आप अवेलेबल है ना। तो ये सब चीजें कि आपका एजुकेशन से ही आपकी वैल्यू होती है, और आपका जो नॉलेज होता है, आपकी जो स्किल होती है, उसके बेस पे, आपके नॉलेज के बेस पे लोग आपको पूछते हैं। अगर मैं कुछ ये बकवास करना चालू कर दूं तो कौन आएगा मेरी लाइफ में? इवन मेरे जो पेड मेंबर वो भी नहीं आएंगे, वो भी मुझसे पैसे मांगेंगे, वापस मांगेंगे। यकीन मानिए इतने दिन हो गए मुझे पेड मेंबरशिप ऑनलाइन चलाते हुए। आप बिल्कुल, मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ, और रोजी पे लोग बैठ के झूठ नहीं बोलते। आज सैकड़ों मेंबर लोगों ने मेरी मेंबरशिप बाय की है, छोटी से लेके बड़ी तक। आज तक कोई ऐसा मेंबर नहीं आया मेरे सामने में जिसने इसको ऐसा, जिसने मेंबरशिप नहीं ली होगी, बात देखा नहीं होगा, बात अलग है, ले लिया नहीं देखा तो बात अलग है। लेकिन जो मेंबर ने मेरे लाइव सेशन पूरे अटेंड किए, आज तक ऐसा कोई मेंबर नहीं आया जिसने मुझे रिफंड की कभी डिमांड की हो, या उसने ये बोला हो कि सर आपके कंटेंट मुझे पसंद नहीं आया, या आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। ऐसा एक भी मेंबर नहीं, एक भी। अगर कोई हो तो प्लीज मुझसे बात कर लेना। अगर मैंने आपको जिंदगी में आपके को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया होगा तो आप बिल्कुल बिंदास लाइव में आके मुझसे रिफंडेबल की बात कर लेना। अगर आपने मेरे पूरे सेशन अटेंड किए, मेरे रूल्स और मेरे डिसिप्लिन को फॉलो किया है, तो जो चीज मैं सिखाता हूँ, मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है। आप अपनी गलती से गए होंगे, बात अलग है। रोज लोग आते हैं, रोज जाते हैं ना। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से उड़ जाओगे। मार्केट से बड़े, मार्केट सबसे बड़ा है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये मेरी वीआईपी लाइव है, जहां पर मैं आता हूँ और लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ। पहले मैं एनालिसिस करूंगा जिसके लिए लोग आए, जिसके लिए मकसद से आए। बाकी जो लोग मेंबरशिप के बारे में से पूछ रहे हैं, अभी आप लोग, कुछ लोगों ने लिखा है, तो सेशन के एंड में जब लाइव खत्म कर लूंगा, बाकी जो लोग जिस मकसद से आए, काफी सारे लोग उस मकसद से नहीं आए क्योंकि मेंबरशिप वाला सुबह हो गया था। बट मैंने ऑफर आपके लिए 26, 27, 28 3 दिन ओपन किया है, ग्रुप में आपको पोस्ट भी किया है, तो आप उसका बेनिफिट अपने फाइनेंशियल के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बट इसके बारे में हम लोग सेशन के एंड में बात करेंगे। अगर आप रुक सकते हैं तो आप सेशन के एंड में रुक जाइएगा, अदरवाइज उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है आज का वेबिनार का, आप उसको देख लीजिएगा। तो सेशन के एंड में हम लोग 10-15 मिनट उसके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले जिस मकसद से हम लोग आए, जो मकसद से लाइव है, बाकी लोगों का टाइम हम लोग नहीं लेंगे, जो लोग सिर्फ लाइव के लिए आए, तो मैं लाइव में आता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मार्केट में एनालिसिस देखते हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट है क्या नहीं, तो हम लोग उसको आगे बढ़ के एनालिसिस करते हैं मार्केट की। जब भी
आप लोग एनालिसिस करने बैठे और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं शुरू से आखिरी तक, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड मेंबर है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, और क्वांटम वालों को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप जब से आए चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन करने के बाद आज मैं इसलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि कुछ नए मेंबर ने ज्वाइन किया होगा, आज काफी सारे नए मेंबर ने, काफी सारे लोगों ने आज कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आप लोगों को कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक स्टेप आगे आया। बहुत सारे लोगों ने आज मेंबरशिप बाय की है अपने अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से, बट इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट किया आप लोगों ने, नहीं शेड्यूल लिया। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कौन सी लिए, बट इट्स अबाउट कि आपने स्टार्ट किया जिंदगी को अपने सीखने को लेके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घर में, आपके घर के अंदर में देखो, आपने काफी सारे लोग हैं देखियो कि लाइब्रेरी होती है ना, मेरे पास भी है मेरी, तो हम लोग ये बुक्स ना कहीं से किसी से लेके नहीं खरीद के लाते हैं। तो ये किस तरह का एक शौक होता है। यकीन मानो कोई कोई किताब है जिनको शौक है उनको मालूम होगा 10-10 हजार रुपए तक की बुक्स आती है, बट एक जो होता है चीज है बस सीखने की चीज है, कोई भी चीज पढ़नी है, एयरपोर्ट पे जाता हूँ कोई अच्छी बुक मिलती है खरीद के लेके आ जाता हूँ। मुझे शौक है सब चीजों का, अपना नॉलेज को आगे बढ़ाने का। और जरूरी नहीं कि हर नॉलेज आपको पैसे देगा, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम में आएगा। अब आपसे बात कर रहा हूँ बेस ऑफ माई नॉलेज, बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, टॉपिक की कोई कमी नहीं मेरे पास। हर टॉपिक पे नॉलेज के साथ बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं जो टॉपिक दे दो मुझे, उस पर बात कर लूंगा, नहीं होगा प्रिपेयर करके आऊंगा। दैट इज व्हाट। तो ये कब होता है, जब आप चीजें लेते हो तो आपकी आदत पड़ गई, एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की, इससे बेनिफिट मिलेगा। चीजें करते रहो आगे, इसलिए अपनी स्किल को अपडेट हमेशा करते रहो तो होगा। चलिए अब ये जैसे हमने चार्ट ओपन किया, सबसे पहले क्या करिए आप लोग, जैसे इस तरह के चार्ट आपका ओपन होगा, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम में जाइए। टाइम फ्रेम पहले एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे में चेक करिए। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आएगा। और 1 घंटे में नहीं आ रहा तो 4 घंटे में चेक कर लो एक बार। 4 घंटे में जाके मार्केट को, ये आपको एक चीज समझ में आएगी, चार्ट समझ में आ जाएगा। इस तरह से एक चार्ट दिखेगा। अब चार्ट जो है ना आपको कुछ ना कुछ कहानी बताएगा। चार्ट ये 4 घंटे का, मतलब एक कैंडल का टाइम फ्रेम 4 घंटे का है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या बता रहा है आपको, एक चीज मोमेंट आपको दिखा रहा है। मार्केट क्या दिखा रहा है आपको, पैरेलल चैनल है ये, इस टूल्स का नाम है पैरेलल चैनल, फ्री में है ये सब। ये क्या दिखा रहा है हमको, ये नीचे की तरफ एक मार्केट मूव कर रहा है ना, तो एक ट्रेंड दर्शा रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन में लगा के देख सकते हो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो डाउन डायरेक्शन में है फॉर द लॉन्ग टर्म, बड़े टाइम फ्रेम में, है ना। और मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे पॉइंट क्रिएट कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, ये ऐसे पॉइंट क्रिएट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लो, है ना। मार्केट लोअर लो बनाती है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन डायरेक्शन है। अगला लोअर लो इस एरिया में हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिसाइडेड एरिया है। क्यों एरिया है, दिस द एरिया, राइट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि जिन्होंने स्मार्ट मनी कौन से, जो मेरे मेंबर है जो नए, उन्होंने सीख जाएंगे। जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में आज इंटर किया उनको समझ में आ जाएगा व्हाई दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया इंपॉर्टेंट है, एरिया को ड्रॉ कर लो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर काफी सारी डिमांड अवेलेबल बैठी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, है ना, जहाँ के मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। अब एक बीच में रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है हमको, एक बीच में जहाँ मार्केट मूव किया था, मार्केट ने यहाँ क्या किया था, थोड़ा सा रेस्ट किया था इस एरिया में आके, बड़े टाइम फ्रेम में। दैट इज ये स्विंग ट्रेड चल रहा है, यहाँ मार्केट ने रेस्ट किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से आया, फिर पलट के चले गए। तो अगला जो एरिया है हमारे पास, ये एक एरिया है, उसके बाद एक छोटा सा एरिया आपको और नजर आएगा, ये एक एरिया है ना। तो इस एरिया से जैसी मार्केट यहाँ से, इस एरिया से, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। इस एरिया से इसी मार्केट ड्रॉप आउट होता है, जो करीब 2010-11 का एरिया। तो अगला एरिया ये 2002 का एरिया, उसके बाद वाला एरिया ये, जो कि अगला लोअर लो आपको यही बनते हुए दिखेगा। मार्केट का मूवमेंट डायरेक्शन डाउन, ये होगी स्विंग ट्रेड। ये ट्रेड आपका 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक का ट्रेड हो सकता है, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। अच्छा ट्रेड आपका, है ना। ऊपर से वेट कर सकते हैं आप, इस एरिया में अगर आता है तो यहाँ से और फिर से एक बार अगर फिर से इस एरिया में आ गया तो यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। इस एरिया में अगर मार्केट आ गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो अगेन सेल का। अगेन आज का डिस्क्लेमर कौन देगा, चलो मैं आज डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। आज पहले डिस्क्लेमर देंगे बाद में, क्योंकि मैं सेल बाय में आ गया हूँ, तो आज सबसे पहले डिस्क्लेमर देंगे ना। कौन देगा डिस्क्लेमर, किससे कैसा, कौन करेगा डिस्क्लेमर आज का। बहुत सारे लोग थे डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, नील निजाम साहब बोल रहे हैं, नील, काफी सारे लोग बोल रहे हैं नील। आज नील डिस्क्लेमर देगा। वेयर इज नील, नील इज माय स्टूडेंट, इज फ्रॉम बिहार। नील डिस्क्लेमर देगा, उसको बहुत शौक है उसको। वेयर इज नील, नील से हैंड रेस करो। नील है कि नहीं आज, या ही इज देयर, वेरी गुड वेरी गुड।
इसको बहुत शौक है सरिता है ना डिस्क्लेमर देने का ना, तो आज ये इसका शौक आज पूरा कर देते हैं। परिवेश भी आज तो क्या बात है, अनम्यूट किया हूँ, डिस्क्लेमर दो। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मेरे तरफ से सर का प्यारा डिस्क्लेमर, मैं किसी भी तरह का कॉल्स, टिप्स और सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट करने पे यकीन करता हूँ। मेरी टीम आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करती। अगर करती है तो आप मुझे तुरंत फौरन इमीडिएट करें। थैंक सर मुझे ना इतना एकदम याद होगा। और एक और जो आप आते हैं, हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब, कौन कौन लोग ट्रेड में हैं? यू। याद हो गया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाइस यार। ये मेरा मेंबर है, ये मेरा बच्चा बिहार से है और ये मेरा एक फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम का मेंबर है। डिस्क्लेमर इसलिए देना पड़ता है कि कुछ रेगुलेशन और कुछ रूल को फॉलो करना हमको जरूरी होता है, तो दैट इज व्हाई डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं किसी भी तरह का सिग्नल देना, टिप्स देने में बिलीव नहीं करता। मेरा मकसद है सिर्फ लोगों को एजुकेट करना। इस चैनल का मकसद भी लोगों को एजुकेट करना। एजुकेशन इज द की ऑफ द सक्सेस। मेरी टीम, मेरे क्वांटम मेंबर, मेरा कोई भी मेंबर पैसे की डिमांड नहीं करता। अगर आपको कोई पैसे की डिमांड करता है फ्यूचर में मेरे नाम पे, तो समझ लेना वो स्कैमर है। मेरी कोई टीम डायरेक्टली आपको पैसे के लिए कॉल नहीं करेगी। मेंबरशिप बाय करने के लिए कोई मेरी तरफ से कॉल नहीं आया तो मेंबरशिप लो। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ। यूट्यूब पे जाके पहले मुझे चेक कर लो, 2 4 6 महीने साल भर तक मुझे चेक करो, भरोसा हो जाए फिर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है, तो थोड़ा स्कैमर से सावधान रहिए। काफी सारे स्कैम हो रहे हैं, इवन मेरे नाम से भी हो रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन मेरे नाम से भी स्कैम हो रहे हैं। तो दैट इज व्हाट डिस्क्लेमर। वेरी नाइस। तो हमने देख लिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक एरिया जैसे इंपॉर्टेंट एरिया, अगर मार्केट फिर से यहाँ पर आता है तो यहाँ से आप सेल का प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद में देखेंगे इस एरिया में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, इस एरिया में अगर मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, बताऊंगा मैं क्या करना है, तो मार्केट यहाँ से बाई की प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशली ये एरिया ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगला जो रेस्पेक्टिव एरिया है वो ये एरिया है, तो ये एरिया पे तो आपके फोकस होना चाहिए। इस एरिया में आता है तो एक बार यहाँ से बाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ये होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेंड करना, डेट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड। मतलब जनरली क्या होता है कि ये जो ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में जाके छोटा ट्रेड करना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड। मार्केट पुल बैक लेता है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। ये इंपॉर्टेंट एरिया पे आप फोकस करेंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ये आपका 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चीजों को देखेंगे, मार्केट की मूवमेंट क्या है। मार्केट का मूवमेंट ये आपको नजर आ रहा है कि दैट इज द, ये ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया से मार्केट ने, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था जब मार्केट बार बार क्या कर रहा था, मार्केट इस एरिया में यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। इस एरिया में देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो इस एरिया मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। बाद में उसके बाद में मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, मार्केट उसी एरिया में आ गया, उसी एरिया मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस एरिया को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया, देयर इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या यू कैन से सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट एरिया। ये एरिया है। तो अगला एरिया हमारे पास क्या है, अगला एरिया हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक 20 से यहाँ से 10 12 वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास। मार्केट यहाँ मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है, बहुत सारे रीजन है उसके पास में। नीचे में ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी इम्बैलेंस, इंजीनियरिंग, काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। पीवाई हो सकता है, उस बेस पे मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव कर सकता है। राइट। उसके बाद में ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एरिया है, सब पूरे पीवाई के एरिया है। पीवाई इज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर काफी सारी डिमांड अवेलेबल है। और नीचे का एरिया तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 घंटे वो भी मार्केट यहाँ पर दिखेगा। काफी दिन से बात कर रहा हूँ मैं, अब देख हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको यहाँ मार्केट देखने को मिल सकता है। ये हो गया टेक्निकल। इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे अपने हिसाब से, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर की मैपिंग आपकी परफेक्शन आ जाएगी। स्क्रीन को टाइम देना पड़ेगा। एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में आए और आपके पास टाइम है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, और तो शॉर्टकट के चक्कर में नुकसान हो जाएंगे। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 घंटे डेली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए, एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने। तो ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, ये आपको इतना देगी कि आपसे सुधरेगा नहीं आपसे। ठीक है ना। देखो हमारा सुल्तान एनालिसिस बढ़िया कर रहा है, सुल्तान से ही पूछेंगे अभी थोड़ी देर में, गॉस न्यूज के बारे में बताएगा। चलो, तो ये इस तरह से एनालिसिस करेंगे। रेडी गॉस, नाउ इज योर टर्न। आफ्टर सुल्तान नाउ इज योर टर्न, राइट। तो मेरे कुछ मेंबर है जो काफी सारे क्वांटम मेंबर जो सीख के गए हैं, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। देखो ये मैंने ना कि लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू दी है, मैंने इनको पैसे नहीं दिए देने के लिए, लुटा इनसे पैसे लिए, फीस, हेवी फीस ली। आज इनका कॉन्फिडेंस देखो किस लेवल पे। इन लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। परसों के दिन सुल्तान ने बोला था यहाँ पर इस एरिया में लाइव आपके पास अवेलेबल है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट यहाँ पर मूवमेंट किया। व्हाट, क्यों, व्हाई,
17 साल का बच्चा एनालिसिस कर रहा है, 17 ईयर ओल्ड गाय एनालिसिस कर रहा है कि मार्केट यहाँ जाएगा, लाइव में आके, कितनी बड़ी बात है ना। दिस इज प्राउड मोमेंट। ये मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू कर रहा हूँ। 17 साल के बच्चे को इस तरीके से आगे ले जा सकता हूँ तो बाकी सबको ले जा सकता हूँ मैं। और ये वो लोग हैं जो मुझसे ट्रेन होके निकले हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में आके, मेरे पास 1-to-1 कोचिंग लेके ऑनलाइन जुड़ के आगे निकले हैं। तो ये वो लोग हैं। तो पहले हम सुल्तान को सुनेंगे, उसके बाद में गौस कटाना आएगा, जब गौस थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बताएगा। हाँ यार सुल्तान दिख नहीं रहे। अच्छा इधर दिख गए। आज सुबह थे नहीं, यहाँ दिल्ली गए थे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा कहाँ घूम रहे हो? दिल्ली कहाँ चले गए थे आज? अरे सर, मैं सर माफी चाहता हूँ सर। आज सुबह सर 4 बजे मतलब फादर साहब मुझे ले गए थे सर अचानक से, तो मैं आज अटेंड नहीं हो पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर, टेक्निकल के हिसाब से सर पूरा देखो सर, अगर मार्केट आना होता तो आ चुका होता, क्योंकि सर ऊपर में लिक्विडिटी छोड़ रखा मार्केट से 480 है सर। ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक प्लस पीओआई सर दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है सर। सर 1 आवर पे भी और सर हाफ हाफ मिनट पे भी सर पूरी लिक्विडिटी बैठी हुई है सर, हाफ आवर पे भी सर। गुड, जी। वेरी गुड। तो सर अब मार्केट को, और सर जो आज न्यूज़ है सर, न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा सर पढ़ा था सर, बता सकता हूँ? हाँ बताओ बताओ बताओ। सर न्यूज़ का इम्पैक्ट सर हो सकता है सर, जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा वो सर अप में जाएगा, क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटी है सर। उसको लेने के बाद जब मार्केट गिरेगा सर, तब हम 2000 देख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और सर जो ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो सर इधर से सर पीओआई मतलब सर इसको नीचे आने नहीं दे रहे, क्योंकि सर ऊपर में लिक्विडिटी है, इसलिए इसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि सर 32 से 35 तक लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आएगा सर। वहां रह चुकी है सर लिक्विडिटी। ये है सर मेरा ओपिनियन। जी सर। देख लिए 17 साल का बच्चा एनालिसिस कर रहा है कॉन्फिडेंटली, लाइव में आके। लाइव देख लेना ये मार्केट चीज जाके, इसको जाके आप मार्केट को देख लेना 2-3 घंटे के बाद। हाँ पॉइंट नोटेट कर लो एंड जाके देख लेना क्या हो रहा है। ये है, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बेस पे लगता है मुझे ऐसा हो सकता नहीं, दैट इज द बेस ऑन द टेक्नोलॉजी। क्या बोला उसने? देयर इज ए लिक्विडिटी अवेलेबल, बैठी है लिक्विडिटी, देयर इज ए सप्लायर इज देयर इन हाफ एन आवर टाइम फ्रेम। दैट इज व्हाट मार्केट ऐसा दिखता है। जब आप मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट करते हो चार्ट में तो आपको चार्ट ऐसे दिखते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ है, यहाँ जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, देन डाउन। दैट इज व्हाट द एजुकेशन। वेर इज गॉस फंडामेंटल। हम गॉस से फंडामेंटल सुनेंगे। ये भी गॉस भी हमारे क्वांटम मेंबर है और ये फंडामेंटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरे फ्यूचर में मेरे फंडामेंटल एनालिसिस दुबई वाले ऑफिस में ये संभालने वाले फंडामेंटल काम मेरा। अब इनसे सुनते हैं फंडामेंटल के बारे में 2 न्यूज इन्होंने बोला है कि अपडेट करते हैं। हाय गॉस। Hello, hello, sir. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। Yeah, good evening, all of you. Once again, can you hear me? My voice is clear. मेरा आवाज नहीं आ रहा है? yes yes your voice is clear now. Thank you so much. Sir, we have actually 2 newses. जो पहला वाला न्यूज है कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स पर मंथ का, महीने वाला जो प्राइस इंडेक्स है उसका न्यूज है। और 8:30 बजे जो पेंडिंग जो होम सेल्स का महीने में कितना है, वो दोनों कैलकुलेशन वाला न्यूज है। अगर हम लोग पहले वाले न्यूज पे जाएंगे, जैसे कि 7 o'clock को आने वाला है, जस्ट 30 मिनट्स के बाद, तो ये कोर पीसीआई जो प्राइस इंडेक्स बोल रहा है, जैसे कि ये लगभग 1 महीने का जो लेवा देवी हुआ है यूएस में, जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो ये प्राइस इंडेक्स जो है, ये 1 महीने में जो कितना लेवा देवी हुआ, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कितना हुआ है, उसको एवरेज कैलकुलेशन निकाल के, जैसे कि इसका प्राइस बढ़ाना है या रुकाना है, तो इसके ऊपर जो अभी मीटिंग जो है होने वाली है, तो 30 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे कि प्रीवियस हम लोग न्यूज पे कंपेयर करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो लास्ट वीक था 0.1%, लेकिन फोरकास्ट क्या कह रहा है 0.2%, लेकिन 0.1% बढ़ने का चांसेस है बोल के बोल रहा है। तो अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से चले, लास्ट टाइम जो है 0.1% था, अच्छा वो यूएसडीएक्स को पॉजिटिव था, इसका मतलब है प्राइस ऑफ इंडेक्स जो है बढ़ गया। तो इसको लेकर यूएस इंडेक्स जो है अप ट्रेंड में था, मींस पॉजिटिव न्यूज, तो गोल्ड को थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ गया था। लेकिन आपका जो फिलहाल जो कंडीशन है ना सर, एक्चुअली जो यूएस के जो बाउंड्री लाइंस है, जो बाउंड्री लाइंस में ना एक जियोटिपिकल टेंशन हो रहा है, जैसे मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ चल यूएस के बाउंड्री लाइंस में। तो इसके वजह से, क्योंकि अगर हम लोगों का कुछ चीज आना जाना है तो बाउंड्री लाइंस में आते हैं ऑलमोस्ट हम, अगर इसके वजह से इस जियोफिटिकल टेंशन से अगर कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसका तो आज न्यूज है जो नेगेटिव हो जाएगा।
लेकिन 80% जो न्यूज है बोल रही है जैसे कि सारे एनालिसिस करने के बाद यूएस इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, एज इट इज गोल्ड विल बी मूव डाउन। तो ये पहला वाला था। और 8:30 का जो न्यूज है पेंडिंग होम सेल्स, सर ये पेंडिंग होम न्यू सेल्स का जो है ये पर महीने में जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ था यूएस बिल्डिंग का, उस कंस्ट्रक्शन का जो हिसाब लेवा देवी था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि वो एक्चुअली कल क्लियर होने वाला था, आज आज अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गए सारे बिल्डिंग्स का, लेकिन कितना बेचा है कितना नहीं है वो अभी तक वो नहीं दिया है। जैसे कि हिसाब किताब बोलते हैं ना हम लोग, वो नहीं दिया है। तो एक्चुअली वो कल ही होना था लेकिन नहीं हुआ। तो इसका भी आज न्यूज है, आज वो भी पता चलेगा कि कितना होम जो सेल किया है कंस्ट्रक्शन के बाद। सो दोनों न्यूज मिला के जो एनालिसिस किया वो उसके हिसाब से यूएस इंडेक्स विल बी गो अप, देन एज इट इज द गोल्ड विल बी मूव डाउन। अप टू उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस इंडेक्स जो है आने वाले समय में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा सर, ये तो श्योर है। क्योंकि ये तो सीपीआई के न्यूज के बराबर दिखा रहा है, लेकिन अभी तो इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सामने बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा सर। और इतना ज्यादा एनालिसिस है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गॉस, थैंक यू सो मच। दैट इज द पावर, देखिए दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। मार्केट ऐसे चलता है, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। क्या बताया उन्होंने कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा के बेस पे वो न्यूज आएगी, उसके अकॉर्डिंगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ है उसका रिजल्ट मैं कंक्लूड कर देता हूं उसको शॉर्ट में। तो जो भी डेटा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके बेस पे इंडेक्स इनको दिखाएगा कि वॉल्यूम कितना है, उसके वॉल्यूम के बेस पे यूएस इंडेक्स कैन गो अप। नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं मूवमेंट है, और जैसे कि सुल्तान ने बोला कि एक पॉइंट तक जाके वहां से फिर रिटर्न आ सकता है। तो दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन का जो डेटा आएगा, जो भी इतनी एंट्री होती है उसके डेटे के आधार पे हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है। उस वॉल्यूम के आधार पे इंडेक्स का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। दैट इज, ये मुमकिन है। अब ये कोई सिग्नल बता सकता है आपको? नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। सी, ही इज माय क्वांटम मेंबर। निजाम साहब, आर यू अवेलेबल? ये हमारे यूएस के स्टूडेंट हैं निजाम साहब, हमसे भी कुछ सुनना चाहेंगे यूएस के बारे में, यूएस की कुछ अगर अपडेट कर पाए। निजाम साहब कुछ अपडेट कर सकते हैं आप? आर यू देयर? Hello, sir. How are you today? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? Alhamdulillah, sir. Yeah. जी जी। या सर, जैसे गाउस ने अभी जैसे बताया था सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर, वो भी इम्पैक्ट सर बिल्कुल होगा सर वो। और यहाँ पर सर अभी लोकली यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह भी चल रहे हैं सर यहाँ पर, तो उसके भी कैंपेनिंग्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी सर थोड़ा डॉलर पे आई थिंक थोड़ा अफेक्ट करेगा सर बिल्कुल। ओके। और मैंने रात में ही सर एनालिसिस मैंने उस पे भी किया था, चार्ट पे भी सर गोल्ड के, और वो बिल्कुल सुल्तान ने सही बताया सर कि ऊपर लिक्विडिटी है और पीओआई एरिया पड़ा हुआ है सर, तो डेफिनेटली उसको स्वीप करेगा और नीचे आएगा सर। और काफी टाइम से आप बोल रहे थे सर कि गोल्ड नीचे पे यहाँ पर दिखाई देगा, आप काफी टाइम से बोल रहे थे सर। राइट, तो दैट्स अ कंप्लीट हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। आप यूएस से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोकल लेवल पे काफी सारी चीजें जाते हैं, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो काफी सारी आपको आइडिया होती है यूएस के बारे में। दैट्स व्हाई आई आस्क। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल पे और डिटेल में काम करें, ताकि हमारी कम्युनिटी को एक फ्री में हेल्प मिले। राइट, क्योंकि फिलहाल श्योर सर, जो इंडिया में है, तो इंडिया में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंडिया की न्यूज होती है, ठीक है ना, बाकी इंटरनेशनल न्यूज श्योर सर, पढ़ लेते हैं ब्लूमबर्ग वगैरह से। थैंक यू सो मच निजाम साहब, थैंक यू सो श्योर, मच, थैंक यू। एंड विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। ये निजाम साहब है इंडिया, वहाँ पर काफी बड़ा कारोबार है इनका यूएस के अंदर में। ये भी मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मुझे ढूंढते हुए आए, तो यूएस से लेके इंडिया में, ईस्ट इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना, सॉन्ग है ना सलमान का, कुछ ऐसा ही कुछ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दैट इज द, समझ में आ रहा है आप लोग जो नए लोग आज आए हैं, जिन्होंने नई एंट्री ली है, काफी सारे लोग एंट्री है। ये हुआ है एजुकेशन, और ये है शाहिद सर, ये है शाहिद सर का एजुकेशन। दैट इज द वैल्यू। कि मैं जिंदगी में लोगों को वैल्यू देता हूँ, अगर मैं वैल्यू नहीं दे पाया तो अपनी दुकान बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं आपको वैल्यू देने के लिए आज भी 17 साल मुझे हो गए, आज भी मैं 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि कोई भी आके मेरे कोई कंटेंट पे या मेरे एजुकेशन पे सवाल ना करे। आज भी मैं अपने लिए, खुद के लिए, जनरली क्या होता है कि आदमी को एक चीज ना सीख जाता है ना, तो उसको गुरूर पैदा होता है, मैंने देखा है मार्केट में। और जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं तो क्या होता है कि जनरली फिर मुझे तो सब आता है। मेरा ऐसा नहीं, मेरा उल्टा है। जब मेरी लोग तारीफ करते हैं ना, तो मैं 4 घंटे 3 घंटे और मेहनत करता हूँ, मैं रात में 2 घंटे और मेहनत करूंगा। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दिया है तो मुझे 2 घंटे और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मेरा तरीका है, तो मैं सर पे नहीं चढ़ाता ना। धोनी की पिक्चर का डायलॉग है ना, सक्सेस को सर पे मत चढ़ने देना। तो जब भी आप सक्सेस हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब ये कि आपको और सीखना है। जितना अच्छा आप कर रहे हो उतना अच्छा आपको सीखना है। तो हमेशा ही आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, आपके एनालिसिस की तारीफ करे, आपके ट्रेड की तारीफ करे, है ना,
तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ सुनने में मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है। तो आप लोग अपनी मेहनत करें, और कभी भी ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अपने एजुकेशन के बेस पे लोगों को आगे लेके जाऊं। थैंक यू सो मच। तो ये एनालिसिस है, थोड़ा सा हम करेंसी के एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग रुक जाइएगा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा मेंबरशिप का, बाकी लोग फिर जा सकते हैं। तो ये है करंट डेटा जो ऑलरेडी इन लोगों ने डिस्कस कर लिया फंडामेंटल के बेस पे। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं आप लोग के, कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। नहीं, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आपको एनालिसिस करें। देखिए आप लोग जो डिमांड करते हैं ना इसकी एनालिसिस की, मैं तरीका बताया आपको ना, मैं सिखाने की कोशिश करूँ, उसके बाद भी अगर है मैं करेंसी की एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ यू कैन अप्लाई इन एवरी चार्ट। जो तरीका मैंने बताया उसको आप क्या करो, हर चार्ट में अप्लाई करो, है ना। उस तरीके से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से अच्छा जाएगा। MLM बादशाह, क्या बात है, वेरी गुड। MLM बादशाह, फोकस ऑन द लर्निंग, आपका नाम ही MLM बादशाह है ना। अब मैं किसी नए स्टूडेंट्स को उठा के बोल दूंगा ना कि यहाँ पर क्या होने वाला, तो मेरा नया स्टूडेंट बता देगा यहाँ क्या करना है, जो हार्डली इनको 1 महीना हुआ है ना। उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, और मार्केट का मोमेंट कहाँ तक जाएगा, और कहाँ से इसमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ये कोई मुझे बता देगा, है ना। चलो हम लोग इसको लाइव में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है यूरो USD के लिए। वेट करो यहाँ पर आने का, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद में और वेट करो यहाँ पर आने का। देन यू कैन प्लान फॉर एयर, यहाँ से आप प्लान कर सकते हो उसको फॉर द सेलिंग साइड। ये एरिया कोशिश किया था इसने इस एरिया को तोड़ने का, लेकिन नहीं तोड़ पाया। देन अगेन गोइंग फॉर अप, दैट इज कॉल्ड द फेक आउट, राइट। जनरली लोग इसको ब्रेकआउट समझ के इसके नीचे जाते हैं, लेकिन दैट इज द फेक आउट। नीचे वो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। देन इंपॉर्टेंट, दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक मार्केट, यहाँ से फिर टुवर्ड डाउन डायरेक्शन, फर्स्ट यहाँ से नहीं होता, इसको एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है, देन यहाँ से सेल। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एरिया में आपको फोकस करना है। अगर आता है रिजेक्शन कैंडल बनाता है, देन गो फॉर द डाउन डायरेक्शन। ऑलवेज वर्क ऑन कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आ जाता है, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस आते हैं, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस जरूरी है। मल्टीपल कॉन्फ्रेंस आपको मिलते हैं ट्रेड के डायरेक्शन, देन यू कैन ट्रेड। अगर जल्दबाजी में, फोमो में नहीं भागना, फोमो में बिल्कुल नहीं भागना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आप यूरो और USD पे फोकस कर सकते हो। या स्मार्ट मैन धीरज बोलता है इतना फिट कैसे, रूटीन फॉलो क्या है, ऑलवेज डेली डू वर्कआउट एंड ऑल द थिंग्स। सिंपल से है, डेली रूटीन। मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में जो वर्कआउट करो, थोड़ा सा डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, है ना। ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, पानी ज़्यादा पियो। पानी बहुत पीता हूँ मैं, देखते हो ना, कोई पढ़ाते पढ़ाते कितना पानी पी लेता हूँ। 1 बॉटल तो मैं आपके सेशन में, मतलब मुझे 1 बॉटल पानी तो इसमें लग जाता है। रात में सेशन में 1 बॉटल पानी ज़्यादा पीता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें। तो दैट इज वॉट। एनीवे, थैंक यू सो मच धीरज। तो ये यूरो USD का है। एंड अगेन एक आधी पेयर और देख लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट पेयर है GBP JPY, देखते हैं। कल काफी सारा माहौल था इसमें GBP JPY में। देखो कुछ दिन पहले लाइव में अगर जाके देखोगे ना, तो ये ट्रेड हमने बनाया था, है ना। ये किस दिन की बात है बताया, तो 23 जनवरी की लाइव को जाके देख लेना। 23 जनवरी या 23 नहीं, 22 जनवरी, 22 की बात होगी मेरे ख्याल से, मंडे के दिन। हाँ, 22 से 23 को जाके देखना, मैंने इसके बारे में बताया था। ये देख लो, पुरानी डेटा बड़ा हुआ है। ये होते हैं ट्रेड। कितने परसेंट का ट्रेड था ये, करीब करीब इतना बड़ा ट्रेड बना, ये होता ट्रेड कम से 12-13% का ट्रेड था। ये मैंने बना के दिया था ना, ये SL के साथ। SL यहाँ चाहिए, SL भी हिट नहीं किया एंट्री। तो पिछले हफ्ते का शायद, ये आप लोग देख लेना एक बार, नहीं इसी हफ्ते का शायद, मंडे का। तो ये था GBP JPY का। इस तरह के ट्रेड मिलते हैं, एक एक ट्रेड आपको दिख जाता है अच्छा खासा। अभी करंट में जो हो गया सो हो गया। अब क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट, कहाँ का इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमको ध्यान में रखने हैं। मार्केट जो है ना, ये भले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डाउन जरूर दिख रहा है, लेकिन उतना डाउन नहीं है मार्केट। ये इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोल सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन जोन, अकुमुलेशन जोन, साइडवेज, रेंज, जो बोलना है बोल सकते हो। तो ये मार्केट ये दिख रहा है। अब ये मार्केट में ऐसा होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, 4 घंटे के टाइम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो इसका नेक्स्ट लेवल पर देखना पड़ता है कि नेक्स्ट लेवल क्या है इसका। इस लेवल पे आ चुका है, इसकी यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो अब डे में देखते हैं भाई उसको। डे में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हमको ढूंढना पड़ेगा पहले। डे में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाए हमको। गॉस ने कुछ साथ में उस दिन एक एनालिसिस किया था और शेयर भी किया था कि मार्केट उसको यहाँ तक दिख रहा है। ये गॉस ने मुझे बताया था। तो ये है नेक्स्ट एरिया का।
जो वीकली मोड पे, डेली में भी कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर लिक्विडिटी, तो काफी सारी लिक्विडिटी वहाँ पर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट एरिया ये है, इसका मतलब ये कि अक्यूमुलेट जब हो रहा है मार्केट ना, तो ये अगले लेवल की तैयारी कर रहा है, इसको तोड़ के अब ये ऑलरेडी यहाँ पर एक बार दो बार हो गया, तोड़ेगा इसको, तोड़ के मार्केट इस मोमेंट पे दिख सकता है मार्केट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनाओ, और छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, वो सब मिल जाएगा, तो वहां से कर सकते हो, एकदम से इतना नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये कितना 85 ना, $3 ये 2-3 इंस्टॉलमेंट पे आपको यहाँ देखेगा, जैसे 88 है ना, तो 91 देन 95, 2 इंस्टॉलमेंट पे आपको यहाँ दिख सकता है। तो ये एरिया को तोड़ेगा देन ऊपर जाकर मूव करेगा। तो जीबीपी जेपीवाई की ये कंडीशन है करंट मार्केट में, ये पोजीशन है इसकी, है। वेरी गुड इवनिंग जी, रेंज, ठीक है ना। तो ये आई थी आज की लाइव 26 जनवरी स्पेशल। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हुआ अच्छी लाइव में, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग आए हैं, जो मेंबर है उनका भी धन्यवाद, जो नॉन मेंबर है उनका भी धन्यवाद।